कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग का एक स्टार क्रिकेटर एक फ्रेंचाइज की तरफ से मुंतखब हुए थे, चुने गए थे, बल्कि डायरेक्ट साइनिंग थी, वो नहीं खेल रहे हैं। 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन का शूटिंग और दूसरे मामला जो हैं, ये 2 बॉल दी। तो कोच ने कहा कि मुझे और बॉल चाहिए, उसने कहा कि नहीं 2 ही बहुत है। जिस पर कोच ने माइंड किया, उसने बोला कि यार मैं क्रिकेटिंग जो मैटर्स है वो मैं देख रहा हूँ, मुझे बॉल ज्यादा चाहिए। उसने नहीं दी तो वो नाराज होकर सीएनजी यानी रिक्शे पे बैठ के होटल चले गए और एक घंटे क्या प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। चट्टग्राम रॉयल से डायरेक्ट साइनिंग थी अब्रार अहमद, पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर की, मगर वो नहीं खेले। और जो बज़ाहिर वजह सामने आई कि उनके पेमेंट्स के कुछ इशू थे। मैं थोड़ी देर भी बीपीएल के अंदर एक प्रॉब्लम हुआ था, एक फ्रेंचाइज की पेमेंट के इश्यूज आ रहे थे, तो उस वक्त प्रोटेस्ट के तौर पर कुछ खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लिया, फिर मैच से भी बाइकआउट किया कि वो मैच नहीं खेलेंगे। उनकी गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा और मामले को सुलझाया गया। इसमें कहा यह जाता है, मैंने क्रिकइन्फो पे बाकायदा एक रिपोर्ट एक बांग्लादेशी जर्नलिस्ट ने लिखी हुई है, उन्होंने लिखा 2016-2019 ये टाइम पीरियड ठीक रहा है, मगर बहुत ज्यादा बाकी पेमेंट के इशू और बाकी प्रॉब्लम जो हैं वो रहे। इसके अलावा करप्शन चार्जेस भी हुए और 2 माह पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 900 सफहात पर मुश्तमिल एक जामिया रिपोर्ट मिली है और 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर करप्शन समझते हैं ना क्रिकेट में, फिक्सिंग और दूसरे मामला जो हैं। ये लास्ट ईयर इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा भी हुआ था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों के नाम बोलने वाले भी थी, मगर उन क्रिकेटर्स ने फिर रिपोर्टेडली ये धमकी दी थी कि अगर हमारा नाम बोलेगा तो फिर हम आपको सू करेंगे। जाहिर है करप्शन के ऊपर आपके पास कंक्रीट एविडेंस उस तरह से नहीं होते हैं। मतलब 2 बॉल दी तो कोच ने कहा कि मुझे और बॉल चाहिए, उसने कहा कि नहीं 2 ही बहुत है। जिस पर कोच ने माइंड किया, उसने बोला कि यार मैं क्रिकेटिंग जो मैटर्स है वो मैं देख रहा हूँ, मुझे बॉल ज्यादा चाहिए। उसने नहीं दी तो वो नाराज होकर सीएनजी यानी रिक्शे पे बैठ के होटल चले गए और एक घंटे के बाद फिर दोबारा वो वापस भी आ गए थे। सो अभी तक की खबरों के मुताबिक कुछ प्रॉब्लम जरूर हुए, मगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है एज पर शेड्यूल चलेगी और हम देखते हैं 12 इनके ऑडिशन हो चुके हैं। हम देखें कि बड़ा एक क्रेज होता है बांग्लादेश के लोगों का इस लीग के ऊपर रहकर, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये जो छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज आती हैं, कुछ बड़ी भी हैं, जैसे क्रिकेट करप्शन के ऊपर बीपीएल के ऊपर जो आई, इन मामला को उनको देखना है। 8-9 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर रेड फ्लैग है, यानी उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्रिकेट करप्शन में वो इन्वॉल्व हुए। इस बार ऑक्शन में उनके नाम शामिल नहीं हुए थे, मगर उनके नाम जारी भी नहीं किए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कि इन्होंने क्रिकेट करप्शन की है, क्योंकि जारी करने का मतलब ये होता है उन क्रिकेटर्स के ऊपर एक धब्बा लगा देना, और अगर ये पाबंदी ऑफिशियल कर दें कि इन क्रिकेटर्स पे हम पाबंदी है, तो फिर सबके ऊपर वो क्रिकेटर फिर किसी और लीग में भी नहीं खेल सकते। मगर उसके लिए ठोस जो आप कहते हैं कि प्रूफ होना जरूरी होते हैं। सो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो नाम जारी तो नहीं किए, मगर इस बार ऑक्शन में शामिल नहीं किए थे। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले खत्म होने की कगार में है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में पिछले साल भी पैसे की बहुत ज़्यादा इशू था, पेमेंट टाइमली प्लेयर्स को मिला नहीं था, कई सारा प्लेयर बहुत सारा मैच भी नहीं खेला था। अभी क्या फिर से इस साल भी ऐसे ही होने वाला है? क्योंकि पहला दिन जब आज ही शुरू होने वाला है बीपीएल, लेकिन कोचेस को बॉल नहीं दिया जा रहा है, कोच गुस्सा होकर होटल जा रहा है। दोस्तों, क्या बांग्लादेश का हालत बहुत ज़्यादा खराब है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।